वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। हम आज डिस्कस कर रहे हैं गेट 2023। इसकी फॉर्म फिलिंग डेट आ गई है। कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या लास्ट डेट है, सिलेबस क्या रहने वाला है, पेपर कॉम्बिनेशन क्या है, फॉर्म फी क्या होगी, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और इस एग्ज़ाम में आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। और जो भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो सारी ऑथेंटिक है, इसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ से बता रहे हैं। तो शुरू करते हैं गेट 2023। इस बार जो गेट का एग्ज़ाम है 2023 वाला, वो करवा रहा है आईआईटी कानपुर। यहाँ पे कुछ एब्रीविएशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं डिग्री के लिए। आपको यहाँ पे दे रखे हैं, देखो बीए का मतलब क्या है, सीबीटी वगैरह का। तो जहाँ पे जो आएगा मैं आपको बता दूंगा। वैसे देखो, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये एग्ज़ाम क्या है, कितनी फ़ी है और आप एलिजिबल हो या नहीं हो। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको देखना है, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम होगा ये आपका, ये इस एग्ज़ाम की डेट है 4, 5, 11 और 12 फरवरी 2023 को, यानी 4 दिन होगा। एक तो 4 को होगा, 5 को होगा, 11 को होगा और 12 फरवरी 2023 को होगा। और हर दिन में दो दो सेशन होंगे, फॉरनून एंड आफ्टरनून वाले सेशन। और एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी सीबीटी होगा। और टोटल जो सब्जेक्ट पेपर्स है इसमें वो होंगे 29, ठीक है। और जो एग्जाम का पैटर्न रहता है इसमें टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है और 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। तो थ्री टाइप के क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। जो पहले क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यानी एमसीक्यू टाइप्स के होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होगा, तो उनको बोलते हैं एमएसक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं नेट, एंड एटी मीन्स न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जिनका आपको कैलकुलेशन से आंसर लाना होता है और वो आंसर वहां पे टाइप करना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ आंसर आते हैं। तो इस 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। और जो माइनस मार्किंग है, जो नेगेटिव मार्किंग होगी, वो सिर्फ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पे होगी। बाकी एमएसक्यू और नेट टाइप के क्वेश्चंस के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप सारे के सारे ही क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और अगली बात, आप कितने सब्जेक्ट पेपर का एग्जाम दे सकते हो। तो आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट पेपर दे सकते हो और दोनों के लिए आपको एक ही फॉर्म अप्लाई करना है। जब आप फॉर्म फिल करोगे तब आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आपको कितने पेपर देने हैं। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 पेपर आप दे सकते हो। पेपर का भी कॉम्बिनेशन इन्होंने जैसा बता रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में पेपर देना है, ठीक है। अगला देखते हैं इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो याद रखना, अगर आप कोई अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हो और उसके 3rd ईयर में हो, यानी फाइनल ईयर आपके रनिंग है, या आपने एग्जाम दे दिया लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया है, और आप इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स फील्ड से बिलोंग करते हो और फाइनल ईयर में हो, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है तो भी दे सकते हो। इसके अलावा जिनकी मास्टर डिग्री है वो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और इस गेट 2023 एग्ज़ाम के लिए आपकी कोई एग्ज़ाम एज लिमिट नहीं है, आप कितने भी साल तक एग्ज़ाम को दे सकते हो, ठीक है। और आप मैक्सिमम 2 पेपर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और जो इसके स्कोर होंगे, आप जो एग्जाम दोगे अभी वाला 2023 वाला गेट का एग्जाम, इसका आपका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, याद रखना, ठीक है। 3 साल तक आप उस स्कोर कार्ड से एडमिशन ले सकते हो या कोई फेलोशिप वगैरह ले सकते हो। आगे देखते हैं हम। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न से डिटेल बता रखी है। एग्जाम मोड आपका मैंने अभी बताया था कि आपका ये एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम है, ठीक है। टोटल जो आपको टाइम मिलेगा, ड्यूरेशन है एग्जाम का, वो 180 मिनट यानी 3 घंटे का मिलेगा। टोटल आपके सब्जेक्ट है वो 29 है। और सेक्शंस कैसे होंगे, देखो 2 सेक्शन में आपका ये पेपर डिवाइडेड है। जो पहला सेक्शन होगा ए सेक्शन, जिसको कहेंगे हम जनरल एप्टीट्यूड यानी जीए है होंगे, और ये 15 मार्क्स का है, ठीक है ना। टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे वो जनरल एप्टीट्यूड से बिलोंग करेंगे। और उसके बाद में जो रिमेनिंग 85 मार्क्स हैं वो आपके सब्जेक्ट के होंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट में भी कुछ ऑप्शन है, आपको कौन से टॉपिक सेलेक्ट करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और टाइप ऑफ क्वेश्चंस, 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड नेट।
एमसीक्यू में तो आपको पता है सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होता है, करेक्ट होता है, लेकिन एमएसक्यू में मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होंगे और आपको सारे सेलेक्ट करने होते हैं। और नेट में न्यूमेरिकल में आपको कैलकुलेशन को सोल्व करके कुछ न्यूमेरिकल फिगर में आंसर आएगा, उसको फिल करना होता है। ये 3 टाइप के हैं। और जो माइनस मार्किंग होगी ओनली एंड ओनली एमसीक्यू के लिए अप्लाई होगी, एमएसक्यू और नेट के लिए अप्लाई नहीं होगी। ठीक है। और जो आपके क्वेश्चंस होंगे जनरल एप्टीट्यूड के, वो कैसे होंगे देखो, रिकॉल, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन और एनालिसिस एंड सिंथेसिस, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो देखो सिंपल सा है, नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे वो देखो किस किस के होंगे, 10 तो आपके जीए के क्वेश्चंस, 55 सब्जेक्ट के, तो टोटल हो रहा है 65। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा कुछ पेपर कोड ये जो यहाँ पे दे रखा है, जैसे ARA CY है, EY GG PH MA ST XH और XL, इनके लिए जो पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा अलग रहने वाला है क्वेश्चंस का, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। यानी जो आप अगर लाइफ साइंस से दे रहे हो, केमिस्ट्री से दे रहे हो, ठीक है ना, या आपके आर्ट्स है, तो आपके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन तो 15 है ही है और सब्जेक्ट के 85 है। ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, यानी 100 मार्क्स के हो जाएंगे आपके। एग्जाम स्कीम क्या होगा देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 1 मार्क के होंगे और कुछ होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है। और एमसीक्यू टाइप की जो क्वेश्चंस हैं उन पे 1/3 मार्क्स माइनस होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो, 3 आपके रॉन्ग है, तो आपको 0 मिलेगा। इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है। लेकिन एमएसक्यू और नेट के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग का नहीं है। ठीक है। अब देखो टोटल क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे और सब्जेक्ट के मार्क्स कितने हैं वो आपको यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है। अगर आपका देखो पेपर कोड ये यहाँ पे दे रखे, इस पेपर कोड में इसके अकॉर्डिंग देखना है आपको, है ना। अगर आपका AR यानी आर्किटेक्चर है या प्लानिंग है, तो उसके लिए 50 क्वेश्चंस और 60 + 25 टोटल 100 मार्क्स हो रहे हैं। तो इस तरह से आपका ये कॉम्बिनेशन आपको दिखा रखा है, आप यहाँ से देख सकते हो इजीली। और इसकी आपकी PDF भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पुष्कर पटेल, वहां से आप देख सकते हो। लाइफ साइंस के लिए भी देखो, लाइफ साइंस में थोड़ा अलग पैटर्न रहने वाला है, ध्यान रखना है आपको। जनरल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स होंगे वो 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड है। इसके अलावा केमिस्ट्री होगी आपके, लाइफ साइंस का वालों के लिए याद रखना है आपको केमिस्ट्री कंपलसरी है और केमिस्ट्री 25 मार्क्स की होगी। और इसके अलावा आपको लाइफ साइंस में 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं, जैसे बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, इनमें से आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं और उनके 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो टोटल इस तरह से 100 होगा लाइफ साइंस का, ये पैटर्न रहने वाला है। आगे देखते हैं, देखो टेस्ट सेंटर वगैरह कहाँ कहाँ पर है, इसके सारा देखेंगे। आप मैक्सिमम 2 पेपर चूज कर सकते हो। ठीक है। और देखते हैं आगे, देखो किस तरह से आपको करना है। देखो ये भी मैंने बता दिया था आपको। ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे इसके, तो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे इसके 30 अगस्त से। ठीक है ना। आज हो गया 26 अगस्त तो हो गया है, 30 अगस्त से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है, 30 सितंबर। ठीक है ना। 1 महीने तक इसके फॉर्म चलेंगे। और अगर आप इस टाइम पीरियड में अगर फॉर्म नहीं भरते हो तो लेट फी के साथ में आप फॉर्म भर सकते हो 7 अक्टूबर तक। ठीक है। ये सारा। और इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा कैटेगरी वगैरह, पेपर कोड वगैरह ऐड करना है तो वो 11 नवंबर तक करवा सकते हो। और आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे 3 जनवरी को। ठीक है। और जो एग्जाम डेट है वो है 4, 5, 11 और 12 फरवरी 2023। इसके अलावा जो आपका एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 16 मार्च। याद रखना गेट में सारी जो डेट है वो फिक्स है, जिस दिन जो लिखा है उसी दिन होने वाला है। ठीक है। तो आपका रिजल्ट 16 को आएगा तो 16 मार्च को ही आएगा। और आपको फॉर्म भरने के बाद में जो फॉर्म की हार्ड कॉपी है वो कहीं पे भी सेंड नहीं करनी है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है सिर्फ और सिर्फ। और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो भी सारे के सारे आपको ऑनलाइन ही अपलोड करने हैं, ऑफलाइन सेंड नहीं करने हैं। स्पीड पोस्ट वगैरह कुछ नहीं करवाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा देखो कौन से डिग्री वाले एलिजिबल है वो यहाँ पे आपको बता रखा है। जैसे आपने BE, BTech, B फार्मा कर रखा है तो आप एलिजिबल हो, B आर्किटेक्चर है तो है, BSc इन रिसर्च है, BSc इन साइंस है वो भी एलिजिबल हो आप।
डी फार्मा, MBBS, BDS, MSc, MA, MCA, वो सारे भी आप एलिजिबल हो। इसके अलावा MTech वगैरह है, ME है, इंटीग्रेटेड डिग्री कर रखी है आपने, BSc कर रखा है, तो ये जितनी भी डिग्री आपको यहाँ पर शो हो रही है वो सारी डिग्री वाला, यानी आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, आपका कंप्लीट है तो भी आप एग्जाम दे सकते हो, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया तो भी आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। और जिसका स्कोर कार्ड होगा वो 3 ईयर के लिए वैलिड है, 3 साल तक वैलिड होगा आपका। ठीक है, हाँ। और देखो जो टेस्ट पेपर्स है उनके नाम और पेपर कोड यहाँ पे दे रखे हैं, क्योंकि आप आगे जब पेपर कोड फिल करोगे फॉर्म में तो सिर्फ वहाँ पे आपके पेपर कोड आएगा, वहाँ पे नेम नहीं आएगा, तो आपको पेपर कोड आपका पता होना चाहिए। तो आप जिस पेपर में अपीयर होना चाहते हो उसका पेपर कोड यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री के लिए CY है, फिजिक्स के लिए PH है, ठीक है ना, लाइफ साइंस के लिए XL है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस के लिए XH, ये आपको ध्यान में रखना है। इकोलॉजी के लिए EY। अब जो आपका पेपर का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से होने वाला है। देखो जो XE है यानी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग वालों का जो फील्ड है, उसमें आपके 15 क्वेश्चंस तो होंगे जनरल एप्टीट्यूड के, उसका कोड A होगा। इसके अलावा आपको 70 मार्क्स के लिए 2 सेलेक्ट करने हैं इन टॉपिक में से, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स है, मटेरियल साइंस है, सॉलिड मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी एंड एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन साइंसेज। इनमें से आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं, और 2 चूज करने के बाद में क्या होगा, आपके इनके क्वेश्चंस आएंगे। और ये जो सब्जेक्ट आप चूज करोगे कब करोगे, जब आपका एग्जाम चल रहा है, यानी जैसे एग्जाम स्टार्ट हो गया आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो किसके इजी हैं, उसके बेसिस पे भी आप एग्जाम में सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो चॉइस है आपके पेपर सेलेक्ट करने की, वो एग्जाम में आपको सेलेक्ट करना है, एग्जाम के टाइम करना है। ठीक है ना, और वो भी क्वेश्चन देखने के बाद कर सकते हो आप, तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा जो XH है यानी ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज है, उसके लिए 25 मार्क्स है वो तो रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन के रहने वाले हैं। और इसके अलावा 2 आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक्स, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। इनमें से आपको इनमें से कोई भी आपको एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इसके अलावा जो लाइफ साइंस वाले हैं, लाइफ साइंस में देखो क्या रहने वाला है, 3 पार्ट में आपका पेपर होगा। ये जो A पार्ट रहने वाला है आपके लाइफ साइंस में, A पार्ट के यानी जो 15 मार्क्स का है, 15 नंबर का है, वो आपके जनरल एप्टीट्यूड के रहेंगे 15 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद में केमिस्ट्री कंपलसरी है लाइफ साइंस में, 25 मार्क्स की केमिस्ट्री कंपलसरी है, उसका पेपर कोड P होगा। तो ये तो आपको सबको करना ही करना है, 15 + 25 मतलब 40 मार्क्स, 40 नंबर का कंपलसरी है आपके लाइफ साइंस में। इसके अलावा आपके पास 2 ऑप्शनल सेक्शन होंगे लाइफ साइंस में, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी। इन 5 में से आप कोई भी 2 सेलेक्ट कर लोगे, जिनके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी 60 मार्क्स का यहाँ से आपके कवर होगा। और ये जो आप पेपर सेलेक्ट करोगे वो आप एग्जाम के टाइम कर सकते हो, जब आपका एग्जाम चल रहा है ऑनलाइन, उसमें से आपको जो अच्छा लगा आप पहले क्वेश्चन देख लेना सबके, जिसके क्वेश्चन इजी है वहां से सेलेक्ट कर लेना, या आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो उसके बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे बॉटनी ले लिया आपने, जूलॉजी ले लिया, या बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से कुछ पेपर का पैटर्न रहने वाला है। इसके अलावा देखो पेपर कोड, हाँ, अगर आप 2 पेपर दे रहे हो, है ना, मैक्सिमम 2 पेपर दे सकते हो, तो पेपर कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो प्राइमरी पेपर है और सेकेंड पेपर कौन सा है वो दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अगर आपने प्राइमरी पेपर कोड A लिया है तो जो सेकेंड होगा वो CEMEXE, कुछ इस तरह से हो सकता है। ठीक है, जिसमें आप, अगर आपको लाइफ साइंस के लिए बताऊं, आप अगर आपके बायोटेक्नोलॉजी है और आपने फर्स्ट पेपर बायोटेक्नोलॉजी का लिया, तो आपका जो सेकेंड पेपर है वो लाइफ साइंस हो सकता है, XL हो सकता है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। अगर आपने फर्स्ट पेपर केमिस्ट्री का लिया है CY का, तो आपका जो सेकंड पेपर है वो लाइफ साइंस हो सकता है। ठीक है, और अगर आप लाइफ साइंस सेलेक्ट कर रहे हो, ये पेपर कोड है, आप ध्यान रख लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका देख सकते हो। अगर आपके देखो लाइफ साइंस है यानी XL है, आपने फर्स्ट पेपर लाइफ साइंस का लिया है, XL का लिया है, तो जो आपका सेकेंड पेपर होगा वो बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री और इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, इन तीनों में से कोई एक सेकेंड पेपर हो सकता है। तो ये आपके पेपर का पैटर्न है। 2 अगर आप पेपर सेलेक्ट करते हो तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, और भी कुछ आपके क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या टेलीग्राम पुष्कर पटेल पे आप बता सकते हो, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा जब आप एग्जाम फॉर्म करोगे तो आपको एग्जाम सिटी पूछी जाएगी, और मैक्सिमम आपको 3 एग्जाम सिटी, मिनिमम मैक्सिमम 3 एग्जाम सिटी ही आपको फिल करनी है, और ज़्यादा चांसेस है आपको फर्स्ट वाली एग्जाम सिटी ही मिलेगी। तो फर्स्ट वाली आपको ध्यान से फिल करनी है जहां पे आप एग्जाम देना चाहते हो। इसके अलावा क्या होगा देखो, एग्जाम फी कितनी लगने वाली है आपके इसके लिए। तो जो फीमेल कैंडिडेट है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो आपकी, लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए जो एग्जाम फी है वो 850 रहने वाली है पर पेपर। ठीक है ना, एक पेपर के 850 है। और अगर आप लेट फी के साथ में फिल करते हो तो 1350। ST SC एंड PWD जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 850 है। और जो अदर कैटेगरी है यानी OBC, EWS, जनरल, इन सब कैटेगरी वालों के लिए 1700 एग्जाम फी है पर पेपर, एक पेपर की 1700 लगेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप 2 पेपर कर रहे हो तो जस्ट डबल हो जाएगी आपकी एग्जाम फी, और वो कॉम्बिनेशन मैंने आपको ऊपर बता दिया, उस तरह से आप 2 पेपर सेलेक्ट कर सकते हो एक साथ में। और याद रखना आपकी जो ये फी है वो रिफंड नहीं होगी। अगर आप फॉरेन नेशनल कैंडिडेट हो, बाहर से कोई एग्जाम दे रहा है, तो उसके लिए जो एग्जाम फी रहने वाली है, अगर सेंटर आप इंडिया में लेते हो तो 1700, ढाका, काठमांडू, कुआला वगैरह, माले, थिम्पू वगैरह यहाँ पे लेना चाहते हो तो $100 की फी लगेगी, और दुबई और सिंगापुर में $200 की एग्जाम फी लगेगी आपको। और आप इंडिया के हो और आप बाहर एग्जाम देना चाहते हो तो आपके लिए एग्जाम फी रहने वाली है वो $100 और $200 रहने वाली है। ठीक है, और जो ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म है आपको वो 30 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। आज 26 हो गई है, 4 दिन बाद आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और एग्जाम में आपको क्या क्या करना है देखो, आपको कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं करना है। नेम से पहले लगा था ना, जैसे मिस्टर है, श्री है, डॉक्टर वगैरह, श्रीमती, मिस, मिसेस, प्रोफेसर, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ऐसे कुछ भी प्रीफिक्स या टाइटल यूज नहीं करने हैं। आपको पूरा कम्युनिकेशन एड्रेस विथ पिन कोड पता होना चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी डिग्री, उसके मार्क्स पता होने चाहिए। अगर रिजल्ट आ गया तो, नहीं आता आप रिजल्ट अवेटेड सेलेक्ट कर सकते हो। आपका कॉलेज नेम, आपके गेट पेपर के चॉइस, एग्जाम सिटीज, आपका इमेज, आपके सिग्नेचर, और आपके डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी। जैसे ST SC वालों के लिए उनका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी एग्जाम फी आधी लगती है। अगर आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हो तो आपको पूरी एग्जाम फी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा आपके जो एग्जाम का जो फी है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI वॉलेट सबसे पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये सारा था आपके लिए। और कुछ डिटेल्स, रिजल्ट कब आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया, मैंने टाइम बता दिया आपको। देखो, टाइम आपका 3 घंटे का रहने वाला है, और सर्टिफिकेट ST SC वालों को अपलोड करने हैं, और PWD वालों को भी अपलोड करना है। जनरल और OBC EWS वालों को कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, क्योंकि इनकी एग्जाम फी में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। पूरी की पूरी एग्जाम फी आपको पेड करनी पड़ेगी। अब देखो, आपको फॉर्म कैसा, आप जो फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें फोटो कैसा अपलोड करना है, तो कुछ इस तरह से आपको आपका इमेज अपलोड करना है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है ना, आपका फेस बिल्कुल सामने होना चाहिए, और आपके जो दोनों कान हैं, ईयर है, वो कम क्लियरली दिखने चाहिए, देखो जैसा आपको इस फोटो में दिख रहा है। ठीक है ना, आपको आपका फोटो ऐसा क्लियर होना चाहिए, पीछे जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए। और भी आपको मैं बता देता हूँ कैसे कैसे फोटो चाहिए। देखो, जो शुरू की आपको जो 4 फोटो दिख रही है, ये फर्स्ट वाला, ये सेकेंड, ये थर्ड और फोर्थ, इस तरह के आप फोटोज अपलोड कर सकते हो, एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो नीचे कुछ फोटोज दिख रहे हैं, ये वाले सारे देख लो, ऐसे फोटो आप अपलोड करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, या वापस क्वेरी आ सकती है फोटो वापस अपलोड करने के लिए। फोटो छोटा है, या आपने चश्मा पहन रखा है, आपके फेस पे शेडो है, आई क्लोज, आंखें बंद करके फोटो खिंचवा रहे हो, आप मोबाइल की सेल्फी ले रहे हो, आपने कैप पहन रखी है, आपका जो बैकग्राउंड है वो डार्क है, ग्लास है उस पर फ्लैश गिर रहा है, या आपने मास्क लगा रखा है। ठीक है, आप ऐसा टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं, आपका कान प्रॉपरली दिख नहीं रहे, ईयर वगैरह। ठीक है, आपके पीछे और कोई लोग दिख रखे हैं, आपने फेस को कवर कर रखा है किसी क्लॉथ से, आपका फोटो ब्लर है, तो इस टाइप के जो फोटो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको क्लियर फोटो अपलोड करना है, जैसा कि आपको ऊपर बताया था इस चार्ट टाइप का। ठीक है ना, ये वाले फोटो, इस तरह के आपको फोटोज अपलोड करने हैं।
इसके अलावा आपको सिग्नेचर में क्या ध्यान रखना है, देखो आपका जो फोटो की साइज होगी मिनिमम 5 KB और मैक्सिमम 200 KB का आप फोटो अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो साइन अपलोड करने हैं कुछ इस तरह से करने हैं। आपके जो साइन होंगे याद रखना वो ब्लू इंक में होने चाहिए, ब्लू पेन से आपको साइन करने हैं, ठीक है, और रनिंग हैंड में करने हैं। इस तरह के एक्सेप्टेबल है ये फर्स्ट और सेकेंड वाले। इसके अलावा अनएक्सेप्टेबल सिग्नेचर देखो, जैसे आपने किसी और कलर के पेन से कर रखा है, साइन आपका आधा बॉक्स से बाहर आ रहा है, ठीक है, बहुत छोटे कर रखे हैं, आपको खुद ही पता नहीं चल रहा क्या कर रखे हैं, बैकग्राउंड डार्क है आपका, या आपके टाइपिंग वाले सिग्नेचर है वो भी एलिजिबल नहीं है, आपने कैपिटल लेटर में की है, ठीक है, या इनिशियल कर रखा है जस्ट, तो वो भी आपके नॉन एक्सेप्टेबल है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, सिग्नेचर फोटो का बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके अलावा फी का मैंने आपको बता दिया, और फी रिफंड नहीं होगी किसी भी केस में, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। एडमिट कार्ड आपको जो मिलेंगे वो 3 जनवरी को मिल जाएंगे, ठीक है, और आपको जो एडमिट कार्ड होंगे वो ये सेंड नहीं करेंगे, आपको यहाँ से डाउनलोड करने हैं इसकी वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से, गेट 2023 से। और जो पेपर का जो पैटर्न रहने वाला है मैंने आपको अभी बता दिया है, MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, माइनस मार्किंग वाले होते हैं ये। इसके अलावा MSQ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, उनमें आपकी माइनस मार्किंग नहीं रहेगी, और नेट में भी माइनस मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस तरह का आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है। मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। इसके अलावा आपकी और कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हो, आपको डेफिनेटली हम बताएंगे, और आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल पुष्कर पटेल पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो, सिलेबस वगैरह स्टडी मटेरियल जो भी चाहिए आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। अगले सेक्शन में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे हर एक सब्जेक्ट वाइज पेपर पैटर्न, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन और उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। हर एक सब्जेक्ट का मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, वहां से आप देख सकते हो।